टॉपिक ये है वो है गिट एंड गिटहब। ओके, तो सबसे पहले सबसे बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि गिट क्या होता है और गिटहब क्या होता है। तो देखो, जो गिट है, गिट एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम है। अब आप लोग सोचोगे कि वर्जन कंट्रोल सिस्टम होता क्या है करके, तो मैं आपको एक सिंपल तरीके से इसको समझाता हूँ। प्रिया, वो वर्किंग इसमें एक वर्जन सिस्टम करके एक फाइल होगी, उसको प्रेजेंट करना। तो या प्रेजेंट कर रहे हैं। फाइल का नेम क्या बोले? वर्जन, थोड़ा आगे करो, आगे। थोड़ा सा और, हाँ, ये ओके ओके ओके। तो देखो, वर्जन कंट्रोल को समझने का सबसे सिंपल तरीका क्या है, गिट क्या है। सबसे पहली चीज जो मैं क्लियर करना चाहूंगा वो ये कि गिटहब जरूरी नहीं है कि गिट सिर्फ गिटहब में यूज किया जाए। दोनों का नाम भले ही थोड़ा थोड़ा मैच करता है, लेकिन दोनों बहुत अलग चीजें। गिट एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम है जो कि बहुत सारे सॉफ्टवेयर अपने साथ यूज करते हैं। तो गिटहब उनमें से एक सॉफ्टवेयर है। जो गिट है, गिट को डेवलप करने वाली टीम थी लिनक्स की, जो डेवलपर्स टीम थे, उन्होंने इसको डेवलप किया था वर्जन कंट्रोल के लिए। अब ये वर्जन कंट्रोल क्या होता है, देखो, सिंपल तरीका है समझने का, वो ये कि आप ये समझ लो कि आपने एक कहानी लिखनी है, ठीक है। मैं नॉन टेक्निकली एग्जांपल दूंगा, ज्यादा टेक्निकल एग्जांपल दूंगा तो हर किसी के मतलब हर किसी को समझ में नहीं आएगा। तो नॉन टेक्निकल एग्जांपल देता हूँ। मान लो आपने एक स्टोरी लिखनी है, तो जो सबसे पहली इमेज आपको दिख रही है नंबर 1 पे, वो एक स्टोरी है। मैंने 4 लाइन की 5 लाइन की एक स्टोरी लिखी है, ठीक है। अब मेरा मूड किया, मैंने बोला कि यार मैं इस स्टोरी को थोड़ा बढ़ाना चाहूंगा, तो मैंने उस स्टोरी को थोड़ा सा बढ़ाया, जो कि मैंने सेकंड पेज में दिखाया। उसके बाद मैंने सोचा मैं इसको और मॉडिफाई करता हूँ और बेटर वर्जन इसका बनाता हूँ, और बेटर वर्जन बनाता हूँ। जो मैंने फर्स्ट में बनाया वो एक वर्जन था, उसमें मैंने मॉडिफिकेशन किए, वो एक दूसरा वर्जन था। उसके बाद मैंने तीसरे मॉडिफिकेशन किए, तो वो मेरा थर्ड वर्जन है। अब हो क्या रहा है कि थर्ड वर्जन में जब मैं मॉडिफिकेशन कर रहा था, तो मुझे पता लगा यार मैंने कुछ, मतलब स्टोरी मेरी जमी नहीं, मैंने कुछ गड़बड़ कर दी, मैंने कुछ गलत कर दिया। तो अब अगर आप एक पेज में स्टोरी लिख रहे हैं और आप उसी पेज में लिखते जा रहे हैं, लिखते जा रहे हैं, लिखते जा रहे हैं, तो आपके पास बैक आने का कोई तरीका नहीं है कि ऐसा क्या करूं कि मैंने, यार मेरी पिछली स्टोरी ज्यादा बेटर थी जो कि मैंने अभी मॉडिफाई की है उससे। तो उस पीछे आने को, उस प्रोसेस को, कि आप एक 3 स्टेजेस में काम कर सकें, 3 वर्जन में काम कर सकें, और डिफरेंट वर्जन में आप जब चाहें जा सकें, उसी को हम बोलते हैं वर्जन कंट्रोल सिस्टम। तो इसको टेक्निकली डेवलप किया गया था लिनक्स की टीम के द्वारा। तो इन्होंने इसको कोडिंग में एक सॉफ्टवेयर बनाया जिसको हम गिट बोलते हैं। तो ये क्या करता है, बेसिकली वर्जन कंट्रोल करता है। इसके पीछे पे एक स्लाइड थी जिसमें एरो बनाए हुए थे। तो हाँ, तो ये क्या दिखा रहा है कि जो थर्ड वर्जन मेरा था, मेरे को वो थर्ड वर्जन नहीं चाहिए और मेरे को वापस आना है अपने किसी भी एक वर्जन में। तो इसी को हम बोलते हैं गिट वर्जन कंट्रोल सिस्टम। ओके, और इसी को बेसिकली नाम दिया गया गिट। तो अब इसी चीज को हम किस में यूज करते हैं, गिटहब में। अब देखो यार, गिटहब क्या है, गिटहब क्या है, गिटहब बेसिकली एक प्लेटफॉर्म है जहाँ सॉफ्टवेयर डेवलप किए जाते हैं, जहाँ कोडिंग की जाती है। मतलब आप वहाँ, वो आपका एक कोडर्स का क्या है, वो कोडर्स का स्टोरेज टाइप का है, जहाँ आप, मतलब हर कोई आपका काम देख सकता है, अप्रिशिएट कर सकता है। आपने कुछ कोड किया, मान लो आपने टिक टैक टो गेम बनाया है, तो आप वहां पे उसको रिपोजिटरी बना के अपलोड कर सकते हो। तो वो एक वर्चुअल रेज्यूमे होता है आपका। बाकी बाद में आपको प्रियव्रता बताएगा कि कैसे अपना वर्चुअली जो रेज्यूम होता है उसको कैसे सुधारना है और वो क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखो, जब आप कोडिंग कर रहे हो, मान लो आप कोई टिक टैक टो गेम बना रहे हो। अब आप गेम बना रहे हो तो ऐसा तो नहीं है कि एक बार में आपका सारा गेम बन जाएगा या एक बार में ही आपका पूरा गेम डेवलप हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आप स्टेप्स में करोगे। पहले आप 5 फंक्शन बनाओगे, फिर आप 2 फंक्शन बनाओगे, 3 फंक्शन बनाओगे। मान लो कुछ गड़बड़ हो गई, गलती से आपकी फाइल डिलीट हो गई, गलती से आपका कोड डिलीट हो गया और आपको समझ में नहीं आ रहा है यार बीच की कौन सी लाइन डिलीट हो गई। तो उसी चीज को मैनेज करने के लिए हम यूज करते हैं गिट को। किसके ऊपर, गिटहब के ऊपर। ताकि गिट और गिटहब, मतलब जहां हम फाइल डेवलप कर रहे हैं, और गिट गिट मतलब हमारी लोकल रिपोजिटरी, हमारा लैपटॉप जहां पे हम उसका डेवलपमेंट कर रहे हैं, जहां डेवलप कर रहे हैं और जहां पब्लिश कर रहे हैं, दोनों के बीच में तालमेल बना रहे हैं, दोनों के बीच में कोलैबोरेशन बना रहे हैं कि अगर कहीं गलती होती है तो हम अपने वर्जन्स में स्विच कर सकें। तो इसमें एक वर्किंग डायरेक्टरी करके एक इमेज होगी, वो वाला खोलना प्रिया। हाँ, तो अब हम समझते हैं 3 चीजें। एक होती है वर्किंग डायरेक्टरी, एक होता है स्टेजिंग एरिया, और एक होती है लोकल रिपोजिटरी।
अभी ये नाम आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहे होंगे कि यार ये क्या है करके, तो मैं आपको समझाता हूँ। देखो, सिंपली आपका लैपटॉप है या आपका कंप्यूटर है, आपका कोई भी पीसी है, कुछ भी है, तो आप क्या करते हो, आप किसी भी एक फाइल में जाते हो, किसी भी एक फोल्डर में जाते हो। तो वो जो आपका फोल्डर है ना, वो आपका फोल्डर जो है वो आपकी वर्किंग डायरेक्टरी है। मतलब ऐसी डायरेक्टरी, डायरेक्टरी मतलब क्या होती है, दिशा, मतलब लोकेशन, उसको हम बोलते हैं डायरेक्टरी। तो वर्किंग डायरेक्टरी का क्या मतलब है, जहां पे आप काम कर रहे हो। अभी मान लो मैं लोकल डिस्क सी के किसी फोल्डर में हूं, तो वो मेरी वर्किंग डायरेक्टरी है। अगर मैं डेस्कटॉप में हूं और डेस्कटॉप में मैं कोई फाइल बना रहा हूं, तो वो मेरी वर्किंग डायरेक्टरी है। तो उसको हम कहते हैं वर्किंग डायरेक्टरी। अब वर्किंग डायरेक्टरी इज लाइक अ फोल्डर, ओके, लाइक अ स्पेस, एक जगह है, मतलब जहां आप अपना कोड कर रहे हो। अब मान लो आपने वहां पे कोई फाइल बनाई। अब आप चाहते हो कि इस जगह पे मैं जो भी फाइल बनाऊं, तो एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो मैंने लोकल डिस्क सी में मैं गया, उस पे मैंने एक फोल्डर बनाया। अब मैं चाहता हूं इस फोल्डर के अंदर मैं जो भी काम करूं, वो ऑटोमेटिकली मेरा गिटहब पे अपलोड होता रहे। गिटहब पे अगर मैं कुछ चेंज करूं या यहाँ पे मैं कुछ चेंज करूं, तो वो चेंजेस मेरे को दोनों जगह दिखें। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं ऑनलाइन किसी एक सिस्टम को अपने कंप्यूटर से जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है। तो अब एक होती है वर्किंग डायरेक्टरी। अब ये स्टेजिंग एरिया और लोकल रिपोजिटरी क्या है, सबसे पहली बात, ये दोनों चीजें, लोकल रिपोजिटरी और स्टेजिंग एरिया, ये दोनों चीजें जो है ये हमारे सिस्टम में ही है, हमारे कंप्यूटर में ही है। अभी तक गिटहब नहीं आया है। जो गिटहब है उसको हम बोलते हैं रिमोट रिपोजिटरी। उसका कॉन्सेप्ट थोड़ी देर बाद आएगा कि रिमोट रिपोजिटरी क्या है। अभी ये तीनों चीजें जो हैं, स्टेजिंग एरिया, वर्किंग डायरेक्टरी और लोकल रिपोजिटरी, ये तीनों अभी मेरे लोकल कंप्यूटर पे हैं। अब मैं करूं कैसे ये काम, तो कैसे करते हैं, कौन सी कमांड होती है, वो सब आपको नवाज बताएगा कि कैसे स्टेप्स को फॉलो करना है काम करने के लिए। मैं आपको ये बताऊंगा कि थ्योरेटिकली क्या है, ठीक है। तो इसके बाद वाला एक स्लाइड खोलना, जिसमें ये, हाँ हाँ हाँ, इससे पीछे वाला एक, हाँ, एक मिनट मेरे को देखना है। वर्किंग डायरेक्टरी, ब्रांच, चेकआउट, पुश, फाइनल, मास्टर ब्रांच, स्टेजिंग एरिया करके एक फाइल होगी। इससे पीछे वाली, हाँ। तो देखो, अब आपने क्या किया, जो आपका फोल्डर है, जो आपका लैपटॉप या कंप्यूटर का फोल्डर है, उस फोल्डर में आप जो फाइल बना रहे हो, मान लो मैंने टिकटॉक की, मैं एक सी की फाइल बनाना चाहता हूं, तो मैंने उसको सेव किया टिकटॉक डॉट सी के नाम से। तो वो ये है मेरी वर्किंग डायरेक्टरी में। ठीक है। अब जो आपने गिट इंस्टॉल किया था ना, गिट, वो आपको क्या देता है, वो आपको एक वर्चुअल सर्वर देता है, वर्चुअल सर्वर। वो सर्वर कहाँ है, उसका क्या यूज है, उसको अभी आप भूल जाओ, वो हमारे मतलब का नहीं है, क्योंकि वो थोड़ा डीप कॉन्सेप्ट है। आप बस ये समझो कि जो हमने गिट इंस्टॉल किया, गिट हमें दो फैसिलिटी दे रहा है। पहली फैसिलिटी है स्टेजिंग एरिया की, दूसरी फैसिलिटी है लोकल रिपोजिटरी की। अब स्टेजिंग एरिया क्या है और लोकल रिपोजिटरी क्या है? लोकल रिपोजिटरी एक स्पेस है जहां पे आप अपनी फाइल का एक डुप्लीकेट कॉपी स्टोर करके रख सकते हो। स्टेजिंग एरिया क्या है? स्टेजिंग एरिया एक ऐसा एरिया है जहां पे आपकी कंप्यूटर की फाइल को एक चेक से गुजरना पड़ता है। मतलब उससे आप पीछे आना, वहां पे मतलब एक वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट होता है फाइल के लिए, जहां पे आपके सारे वर्जन स्टोर होते हैं, पहला वर्जन, दूसरा वर्जन, तीसरा वर्जन, ताकि आप वर्जन के बीच में स्विच कर सको। स्विच कैसे करते हैं, उसके लिए कमांड होती है। ठीक है। तो सबसे पहली कमांड जो है वो ये है कि अगर मेरे को अपनी फोल्डर को वर्किंग डायरेक्टरी बनाना है गिट के लिए, तो मैं क्या करूंगा, तो उसके लिए हम यूज करते हैं गिट इनिट कमांड। ठीक है। तो नोट्स वगैरह वगैरह आप सब बना लेना, तब आपको कंप्यूटर में करके दिखाएगा, मतलब नवाज आपको करके दिखाएगा, उस वक्त आप नोट्स बना लेना इस चीज के कि क्या क्या कमांड होती है। तो वर्किंग डायरेक्टरी को गिट से कनेक्ट करने के लिए सबसे पहली कमांड होती है गिट इनिट। ठीक है। गिट इनिट करने से क्या होता है, उस वर्किंग डायरेक्टरी के साथ हमारे पास दो चीजें और बन जाती हैं, पहला स्टेजिंग एरिया, दूसरा लोकल रिपोजिटरी। अब मान लो आपने फाइल बना ली, आपने टिकटॉक फाइल बना ली। अब आपको उस फाइल को पुश करना है लोकल रिपोजिटरी में, मतलब गिट के सर्वर में आपको उस फाइल को पुश करना है, मतलब आपको उस फाइल को रखना है वहां पे। तो आप क्या करोगे, उस फाइल पे एक कमांड यूज करोगे जिसको हम कहते हैं गिट ऐड। गिट ऐड क्या करती है, उस फाइल को लेके जाती है स्टेजिंग एरिया में। अब स्टेजिंग एरिया का काम क्या है?
स्टेजिंग एरिया का बस एक काम है। स्टेजिंग एरिया का काम ये है कि अगर आप 2-3 फाइल बना रहे हो और आपकी कोई फाइल में गड़बड़ हो जाती है तो आप अपनी फाइल में पीछे आ सको, उसी वही काम है स्टेजिंग एरिया का। तो अब मान लो आपने स्टेजिंग एरिया में फाइल रखी और आपको पीछे पीछे कहीं नहीं आना है, आपने कहा नहीं, जो मैंने कोड किया मैं एकदम कॉन्फिडेंट हूँ और मेरा कोड बिल्कुल सही है, तो आप क्या करो, आप उसको कमिट कर दो। कमिट करने से क्या होगा, वो आपकी लोकल रिपोजिटरी मतलब गिट के सर्वर में स्टोर हो जाएगी वो फाइल। अब अगर कोई फाइल गिट के सर्वर में है तो वो कहीं भी डिप्लॉय करने के लिए तैयार है। वो गिटहब हो सकता है, वो कैटहब हो सकता है, बहुत सारी वेबसाइट है जहां पे आप उसको डाल सकते हो, ठीक है। तो अब ये देखो कि आपने वर्किंग डायरेक्टरी से लोकल रिपोजिटरी तक एक फाइल को पहुंचा दिया। अब मान लो आपकी जो लोकल रिपोजिटरी में फाइल है उसमें कुछ गड़बड़ हो गई, उसमें कुछ चेंजेस हो गए, तो आप पीछे कैसे आओगे? पीछे आने के लिए कमांड होती है जिसको हम कहते हैं गिट चेकआउट। गिट चेकआउट करने से क्या होता है ना, आपके जितने भी स्टेजिंग एरिया होते हैं आप उसमें से किसी में भी स्विच कर सकते हैं। और स्टेजिंग एरिया के नाम दिए जाते हैं, मतलब अलग अलग नाम हो सकते हैं स्टेजिंग एरिया के। कैसे हो सकते हैं वो आपको करके दिखाएंगे हम, एक फाइल बना के एकदम बढ़िया से करके दिखाएंगे कि कैसे कैसे नाम रखे जाते हैं और कैसे कैसे नाम के बीच में स्विच किया जाता है। तो स्टेजिंग एरिया के बाद एक अगला होगा इसमें, अगला स्लाइड खोलना। और हाँ, ये वाला रहने दो, ये परफेक्ट है। इसमें आपको मतलब ओवरऑल मैंने पूरा इसमें दिखाया हुआ है कि कैसे आप वर्किंग डायरेक्टरी से स्टेजिंग एरिया में जाते हैं, स्टेजिंग से लोकल रिपोजिटरी में और रिपोजिटरी से रिमोट रिपोजिटरी में। अब ये गिट पुश कमांड क्या होती है, तो गिट पुश करके एक वो होगी, वो फाइल होगी, उसको खोलना। तो अब देखो आपने क्या किया, आपके वर्किंग डायरेक्टरी में जितनी भी फाइल थी आपने उसको स्टेजिंग एरिया से पास किया और आपने अपनी लोकल रिपोजिटरी में उसको रख दिया। मतलब ये लोकल रिपोजिटरी में जो 1 2 3 है ना, ये फाइल के तीन फॉर्म है। मतलब मैं स्टोरी लिख रहा था, मैंने पहली स्टोरी लिखी, फिर मैंने उसको मॉडिफाई किया, मैंने दूसरी स्टोरी लिखी, फिर मैंने उसको मॉडिफाई किया, मैंने तीसरी स्टोरी लिखी। अब मैं चाहता हूँ हाँ, ये जो थर्ड वाली स्टोरी ये बेस्ट स्टोरी है, तो अब मैं चाहता हूँ मैं इसको पुश करूँ। कहाँ पुश करूँ? अपने गिटहब के अकाउंट पे पुश करूँ। तो गिटहब के अकाउंट पे पुश करने के लिए हम एक कमांड यूज करते हैं जिसको कहते हैं गिट पुश कमांड। लेकिन इस कमांड को यूज करने से पहले सबसे बड़ा बेसिक क्वेश्चन एक जो दिमाग में आता है कि यार ये हमारा सिस्टम जो है वो गिटहब से कनेक्ट कैसे हुआ। तो उसके लिए भी एक कमांड होती है, वो कमांड होती है रिमोट रिपोजिटरी से लोकल रिपोजिटरी को कैसे कनेक्ट करें, उसके लिए कमांड होती है। वो आपको एक बार डालनी पड़ती है, वो आपको बार बार नहीं डालनी पड़ती। वो आप एक बार डालिए, आपकी लोकल रिपोजिटरी जो है वो रिमोट रिपोजिटरी से कनेक्ट हो जाएगी। उसके बाद खेलते रहिए फाइल एक्सचेंज फाइल एक्सचेंज फाइल एक्सचेंज, ठीक है। तो ये हो गया रिमोट रिपोजिटरी की। रिमोट रिपोजिटरी क्या है? रिमोट रिपोजिटरी मतलब जो गिटहब पे आपका एक्चुअल अकाउंट है उसी को हम रिमोट रिपोजिटरी बोल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ब्रांचेस के कॉन्सेप्ट में आते हैं कि ये ब्रांच क्या होता है करके। तो इससे एक और पीछे पीछे एक ब्रांच करके बना होगा, हाँ ये वाला। तो देखो अब ये ब्रांच वाला क्या सिस्टम होता है। अब देखो बहुत बढ़िया एग्जांपल लेने वाला, बहुत मजा आने वाला है आप लोगों को। देखो मान लो मैं एक स्टोरी लिख रहा था, मेरी स्टोरी का जो टाइटल था वो एक लड़के पे था, मैं एक लड़की की कहानी लिख रहा था, ठीक है। तो जो ऑरेंज में दिख रहा है ना 1 2 3 4, तो वो मेरी स्टोरी है जो चल रही है, ठीक है। अब मान लो नवाज आया बीच में, तो नवाज ने मेरी आधी स्टोरी पढ़ी। मतलब पहले मैंने पहली स्टोरी लिखी, उसको मैंने मॉडिफाई किया, मैंने दूसरे नंबर की स्टोरी लिखी। अब ये जो दूसरे नंबर की स्टोरी थी मैंने पूरी स्टोरी कंप्लीट नहीं की, उससे पहले नवाज आया और नवाज ने बोला भाई मैं तेरी स्टोरी पढ़ना चाहता हूँ कि तूने क्या लिखा है। कनेक्ट कर पा रहे हो ना स्टोरी को, कोडिंग से कनेक्ट कर पा रहे हो ना क्यों मैं स्टोरी बोल रहा हूँ, ताकि नॉन टेक्निकल लोग जो है वो भी समझ पाए थोड़ा सा। तो अब नवाज ने मेरा कोड पढ़ा या मेरी स्टोरी पढ़ी, हम ऐसे कह सकते हैं। तो जब मैं सेकंड नंबर पे था तो नवाज आया, नवाज कौन है? थर्ड नंबर, जो थर्ड नंबर दिख रहा है, उसने मेरी स्टोरी पढ़ी और उसने सोचा यार इस स्टोरी को मैं अपने तरीके से मॉडिफाई कर सकता हूँ, मतलब मैं इस स्टोरी में अपना कुछ ट्विस्ट ला सकता हूँ। उसको ये नहीं पता कि मैं आगे क्या करने वाला हूँ स्टोरी में, उसको ये पता है कि मैं अपना ट्विस्ट ला सकता हूँ। तो मैंने नवाज को बोला ठीक है नवाज, तू एक काम कर, तू अपना ट्विस्ट लेके आ, मैं अपना ट्विस्ट लेके आता हूँ। मतलब मैं अपनी स्टोरी लिखता हूँ, तू अपनी स्टोरी लिख।
तो कहाँ से स्टार्ट हुई? सेकंड नंबर से स्टार्ट हुई। नवाज ने जो थर्ड और फोर्थ नंबर दिख रहा है ना, नवाज ने ये स्टोरी लिखी और मैं तो जो लिख रहा था वो लिखने में हूँ 1 2 3 4। अब जब मैं 4 पे पहुंचा, हम दोनों ने अब क्लाइमेक्स लिख लिया स्टोरी का, ठीक है। तो मैं जब 4 में पहुंचा तो मैंने देखा यार नवाज की स्टोरी बड़ी तगड़ी है। मतलब मेरे को नवाज की स्टोरी पसंद आई और मुझे अपनी भी स्टोरी पसंद आई। और अब मैं चाहता हूं कि हम दोनों की स्टोरी को मर्ज करके, मतलब दोनों की स्टोरी को मर्ज कर दिया जाए, ताकि जो जो भी मतलब हमारी स्टोरी पढ़े उसको दोनों एंडिंग दिख सके, दोनों क्लाइमेक्स वो देख सके स्टोरी के। तो अगर ये मैं करता हूँ, जैसे मान लो आप टिक टैक टो गेम बना रहे हो, आपने गेम बनाया, कोई और बंदा आया, उसने बोला भाई मैं तेरा गेम और भी अच्छा बना सकता हूँ, मैं इसमें कुछ मॉडिफिकेशन कर सकता हूँ। आपने बोला कर भाई, तू अपने मॉडिफिकेशन कर, मैं अपने मॉडिफिकेशन करता हूँ। तो ये काम आप खुद से भी कर सकते हो और आप अपने दोस्त को भी करने को कह सकते हो। तो मान लो तुम्हारे मन में खुद आया कि मैं 2 तरीके से अपना कोड लिख सकता हूँ, तो तुमने पहली अप्रोच लगाई, तुमने दूसरी अप्रोच लगाई, उसके बाद तुम्हें पता लगा यार दूसरी अप्रोच तो बहुत बढ़िया थी। तो अब क्या करो, अपनी पहली अप्रोच में दूसरी अप्रोच को मर्ज कर दो, या फिर अपने पहले कोड में दूसरे कोड को मर्ज कर दो। कुछ पार्ट जो है वो दूसरे कोड से ले लो, इसी को हम कहते हैं मर्जिंग। और यही जो 2 तरीके होते हैं ना, इसको हम कहते हैं ब्रांचिंग। मतलब कितने ब्रांचेस में हम अपने कोड को डिवाइड कर सकते हैं, और उसके बाद हमें जो भी ब्रांच का कोड पसंद आ रहा है उसको हम अपनी मेन ब्रांच में ऐड कर लेंगे। तो इसको बोलते हैं ब्रांचिंग, ठीक है। ये भी करना होता है, ये सब बहुत सिंपल होता है एक बार, लेकिन प्रैक्टिस चाहिए होती है इसकी। एक बार आप सिस्टम में बैठोगे, एक किसी भी चीज का कोड लिखोगे और उसको करोगे, तो आपको ये सारी चीजें बहुत सिंपल लगेंगी। तो ये होगी ब्रांचिंग, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं, ब्रांचिंग के बाद एक गेट इग्नोर की मैं बात करता हूँ, ठीक है। तो वो स्लाइड में कहीं पे नहीं है कि जो गेट इग्नोर की मैं बात करने वाला हूँ, वो थोड़ा आप जो को जब करोगे तो ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो गेट इग्नोर क्या होता है ना, मान लो अब मान लो मेरा पासवर्ड है, मान लो मैं कुछ बना रहा हूँ, मान लो मैंने अपनी स्टोरी बनाई और स्टोरी में मेरी कुछ पर्सनल डिटेल्स हैं उस स्टोरी में जो मुझे ऐड करनी थी, लेकिन वो पर्सनल डिटेल्स मुझे दुनिया को नहीं दिखानी। मतलब जब मैं अपना कोड अपलोड कर रहा हूँ गिटहब पे या कहीं पे भी, तो मैं नहीं चाहता कि लोग मेरे कोड का कुछ कुछ पार्ट है जो उसको देखें। तो मैं क्या कर सकता हूँ ना, मैं अपने कोड की कुछ डिटेल्स को छुपा सकता हूँ। तो उसके लिए गिट इग्नोर यूज होता है, डॉट गिट इग्नोर करके हम एक फाइल बनाते हैं और उसमें वो सारी चीजें रखते हैं जो हमें छुपानी होती हैं। इट्स लाइक मतलब ये थोड़ा उप्स का कॉन्सेप्ट टाइप का हो जाता है। इसके बाद 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक और है हमारे पास। पहला है क्लोनिंग, दूसरा है फॉर्किंग, ठीक है। क्लोन क्या होता है? जैसा नाम वैसा काम। क्लोन मतलब आपको किसी का कोड पसंद आ गया, आप गिटहब पे गए, आपने मेरी फाइल देखी, आपको मेरा कोई कोड पसंद आ गया, आपने कहा यार ये तो बहुत बढ़िया लिखा है, तो क्यों ना मैं इसमें कुछ मॉडिफिकेशन करूं। और मैं मॉडिफिकेशन तो करूंगा, लेकिन मेरा क्या बेनिफिट होगा? तो आप चाहते हो कि जो मैं मॉडिफिकेशन करूं वो मेरा हो जाए, मतलब मैं उसका ओनर बन जाऊं। तो आप क्या करते हो? फॉर्किंग करते हो। फॉर्क करने से क्या होता है कि फॉर्क फॉर्क जो होता है ना, वो मेनली मतलब यूआई पे किया जाता है, उसके लिए मेनली कोई कमांड होती है लेकिन ज्यादातर यूज नहीं होती। तो आपने फॉर्क किया, फॉर्क मतलब आपने क्या किया? क्लोन किया। पहले आपने क्लोन बनाया उसका। आपने क्लोन बनाया तो क्या होगा? आप उसके ओनर नहीं होगे। जब आप क्लोन बनाओगे तो आप उसके ओनर नहीं होगे। लेकिन जब आप फॉर्क करोगे किसी चीज को, जब आप फॉर्क करोगे तो आप उसके एक टाइप के ओनर बन जाओगे, अगर आपने सही काम किया तो। और इसी को हम बोलते हैं गिटहब कंट्रीब्यूशन। मतलब जो जीसॉक होते हैं, बड़े बड़े हैकेथॉन जो होते हैं ना, वहाँ पे यही काम होते हैं। हम लोग दूसरों का कोड लेते हैं, उसमें अपना कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं, और उसके बाद वो लोग देखते हैं, अरे यार ये तो बहुत मस्त है यार, मतलब बढ़िया लग रहा है। तो जो भी आपने चेंजेस किए, अगर वो उसको एक्सेप्ट कर ले तो आप एक ओनर बन जाते हैं उस रिपोजिटरी के। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट था गिट का, गिटहब का। क्या होता है आपका वर्जन कंट्रोल, पहली चीज जो हमने देखी। उसके बाद कैसे गिटहब और गिट को कनेक्ट किया जाता है, उसके लिए हमने बहुत सारी एरिया देखे। पहले हमने देखी कि वर्किंग डायरेक्टरी क्या होती है, फिर हमने देखा स्टेजिंग एरिया क्या होता है, फिर हमने देखा लोकल रिपोजिटरी क्या होती है, उसके बाद हमने देखा रिमोट रिपोजिटरी क्या होती है, उसके बाद हमने गिट इग्नोर का कॉन्सेप्ट सीखा। उसके बाद हमने सीखा कि क्लोनिंग क्या होती है। क्लोन एक सिंपल सी कमांड होती है। क्लोन का मतलब है आप किसी भी रिपोजिटरी को क्लोन करेंगे, लेकिन आप उसके ओनर नहीं होंगे। क्लोनिंग वो होती है। फॉर्किंग क्या होती है? फॉर्किंग भी एक टाइप की क्लोनिंग होती है, लेकिन फॉर्किंग करने के बाद अगर आप कुछ कोडिंग में चेंज करते हो और
जो उसका ओनर है उसको वो चीज पसंद आ जाती है, तो आप भी उसके एक ओनर बन जाते हो, आप पार्ट ऑफ ओनरशिप मिल जाती है आपको। तो ये बहुत बड़ी चीज होती है। ये मतलब अगर आपको ये चीज करनी आती है ना, फॉर्किंग करके किसी के कोड में चेंजेस करने और उसको इम्प्रेस करना आपको आता है, तो आप बड़े बड़े कंपटीशन आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो तुम ये देख पूरा सकते हो, कॉन्सेप्ट। मैंने फॉर्किंग थोड़ा बहुत दिखा भी दिया कैसे करते हैं शायद। हाँ देखे थे तो जो जो स्क्रीन देख रहे थे तो देख पाए थे। अगर किसी के गिटहब अकाउंट में जाओगे, कोई प्रोजेक्ट में जाओगे, तो फॉर्क करके एक ऑप्शन होता है। अगर उस पर क्लिक करोगे तो उसका एक कॉपी तुम्हारे यूजर नेम के अंदर, तुम्हारे आईडी के अंदर आ जाएगा। तो उस पे तुम अपने चेंजेस कुछ भी कर सकते हो। चेंजेस करके उसको, अगर उसको पसंद आ जाए तो जो भैया ने बोला वो एक्सेप्ट कर ले। तो प्रिया, तुम एक बार क्या करो ना, जो जो मैंने बोला, देखो जो जो भी मैंने बोला ना, उसको करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका है, आप गिटहब में जाओ और डायरेक्ट यूआई को यूज करो, बटन वटन में क्लिक करो, आपका काम हो जाएगा। लेकिन आप एक कोडर नहीं बनोगे उससे, कंपनी हम्म। में वो इंप्रेशन नहीं डालती। दूसरा तरीका है, आप कमांड लाइन यूज करो, गिट को यूज करो। आप अगर गिट को यूज करके कमांड टाइप करते हैं ना, तो कंपनी में बहुत बढ़िया इंप्रेशन बनता है। तो नवाज और प्रियव्रता मिलके आपको दिखाएंगे कि यूआई पे कैसे काम होता है और कैसे काम होता है इस पे, बैश पे। ठीक है, तो दैट्स इट। नवाज, यू कैन कंटिन्यू नाउ। नवा स्टार्ट को। हाँ लाइक वेल, थैंक यू दीपक, पहले लाइक इंट्रोडक्टरी पार्ट देने के लिए। आई होप कि तुम लोग सबको समझ में आया होगा, एंड अगर नहीं भी आता है, पहली बार ही है, तो ज्यादा परेशान होने वाला बात नहीं है, तुम लोग समझ जाओ। तो मैं अभी बोलूंगा कि सबको अपना अपना लैपटॉप खोलो। अगर नहीं खुले हुए हो तो अभी तक पहले स्टार्ट कर लो, लैपटॉप ऑन करो। और आई होप कि तुम लोग ने सबने गिटहब पे अकाउंट बना लिया होगा, और गिट जो सॉफ्टवेयर है उसको इंस्टॉल कर लिए होंगे। तो तुम लोग को थोड़ा टाइम चाहिए उसको ऑन करने के लिए, या फिर मैं शुरू करूँ दिखाना? हेलो? हाँ शुरू ही करो, बाकी लोग और भी करते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है रुको। किसी को अगर टाइम चाहिए होगा तो बोल सकते हो, कोई बात नहीं, हम थोड़ा वेट कर जाएंगे सिस्टम ऑन करने के लिए। हम्म, हम्म, हम्म। नहीं तो नवा स्टार्ट कर दो, और जो भी कंटिन्यू कर, फॉलो ऑन कर जो ले भी कर डाउट्स हम्म। और हो सके ना तो तुम लोग एक कॉपी और पेन लेके बैठ जाओ, ठीक है? क्योंकि थोड़े बहुत चीजें होंगी जो तुमको नोट करनी पड़ सकती है। अच्छा, आ रहा है इधर? एक स्क्रीन आ रहा है इधर? हाँ नवा स्क्रीन आ रहा है? विजिबल। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, तुम लोग को अगर पता नहीं है, गिटहब पहले कभी खोले नहीं हो, तो एक बार इंटरफेस दिखा देता हूँ तुम लोग को। हम्म, तो अगर तुम गूगल पे गिटहब बोल के सर्च करोगे, तो लाइक पहला जो लिंक आता है github.com, यहीं पे तुमको क्लिक करना है। क्योंकि मेरा लॉगिन किया हुआ है ऑलरेडी, तो मेरा ये वाला चीज आता है। ये देखो, लेफ्ट में क्या दिखाता है तुम्हारा, ये वाला सेक्शन में, कि तुम्हारा जो जो प्रोजेक्ट्स है, तुमने जो खुद किया है, वो वाला सेक्शन में दिखाता है। एंड मिडल में जो है ये नोटिफिकेशन वाला चीज है, कोई भी अगर तुम किसी को फॉलो करते हो या फिर हाँ फॉलो करते हो, तो वो लोग अगर कुछ कर रहे हैं तो नोटिफिकेशंस आ जाएंगे यहाँ पर। हाँ, तो फिलहाल यही है। अब देखो, मैं इधर पे जा रहा हूँ, ऑर्गेनाइजेशंस। अच्छा, ये वाला जो दिख रहा है तुमको, ये वाला अकाउंट, तुम लोग इसको फॉलो करना है, ठीक है? क्योंकि जो भी चीज लाइक हम लोग इधर पे बोलेंगे और करेंगे, वो सभी चीज इस अकाउंट पे तुम्हारा जाके स्टोर होगा। तो ये है बेसिकली गिटहब। जब तुम कुछ किए नहीं होंगे इधर पे, पहले पहले तुमको ये एम्प्टी दिखेगा ऐसे करके। तो अगर तुम करना चाहते हो, तो जैसे कि क्रिएट ए न्यू रिपोजिटरी, मैं कोई भी लाइक नाम दे देता हूँ। लाइक जैसे कि देखो, रिपोजिटरी क्या होता है? रिपोजिटरी एक तुम्हारा
लाइक फोल्डर टाइप का होता है, एक प्रोजेक्ट नेम टाइप का होता है इधर, जहां पर इस रिपोजिटरी के अंदर जो तुम एक प्रोजेक्ट को इस रिपो के अंदर रख सकते हो। जैसे कि सोचो ये हम लोग का पहला प्रोजेक्ट है, तो मैं इसको एक नाम देता हूँ फर्स्ट रिपोजिटरी या फिर फर्स्ट रेपो, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन चाहे तो तुम डाल सकते हो या फिर नहीं भी करना चाहते हो तो जरूरत नहीं है। इसको मैं पब्लिक कर देता हूँ ताकि जो भी है इधर सब कोई देख सके। एंड डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ एक फर्स्ट रेपो, ठीक है। अब फिलहाल ये जो चीज है गेट एड रीडमी एड गेट डॉट गेट इग्नोर, जिसका अभी दीपक बात किया था तुम लोग से, एंड चूज लाइसेंस, इसका अभी देने का जरूरत नहीं है। तुम लोग ये स्टेप स्किप कर सकते हो, तो बाद में लाइक जितना करते जाओगे पता चलते जाएगा। तो फिलहाल मैं एक रेपो बनाता हूँ इधर, क्रिएटिंग रिपोजिटरी। हाँ देखो, अभी हम लोग का रिपोजिटरी बन गया। ये सब अभी कमांड्स मत दो, ठीक है। जो है मैं तुम लोग को बताते जाऊंगा। हाँ, अभी इस रेपो में कोई फाइल नहीं है, ठीक है, कोई भी फोल्डर्स नहीं है, कोई भी फाइल नहीं है। जैसे कि अच्छा हाँ, पहले यहीं पे दिखाते हैं। तो अभी जो सिस्टम तुम लोग को बताया उसने, वो कैसे काम करता है देखो। मैंने एक न्यू बोल के फोल्डर बनाया, ठीक है। तो इसको मैं कोई भी एक नाम दे देता हूँ, जैसे कि फर्स्ट, ठीक है। तो इसके अंदर अभी देखो कुछ है नहीं, कुछ नहीं है। तो जैसे कि दीपक ने बताया कि इसको अगर मैं अपना अभी मैं इसमें काम कर रहा हूँ, ठीक है, कोई भी अगर इस फोल्डर में काम करता हूँ तो ये मेरा करंट डायरेक्टरी बन जाता है। हाँ, तो और इस फोल्डर को अगर मैं लाइक इनिशियलाइज करना चाहता हूँ गेट के लिए, तो मेरे को देखो मेरा सिस्टम में ऑलरेडी गेट इंस्टॉल्ड है, ठीक है। तो मैं अगर राइट क्लिक करता हूँ इधर, तो यहाँ पर दिखाएगा गेट GUI हेयर एंड गेट बैश हेयर। गेट बैश जो होता है तुम्हारा कमांड लाइन ओपन करता है। जैसे कि अगर मैंने इसको क्लिक किया तो एक ऐसा टाइप का तुम लोग को दिखेगा। रुको मैं साइज बढ़ा देता हूँ थोड़ा, कहाँ बढ़ता है यार साइज, साइज नहीं बढ़ रहा है ना। वो 2 फिंगर से करने की कोशिश लैपटॉप में यूज कर। कंट्रोल प्लस नीचे देख। हाँ कंट्रोल अच्छा कीबोर्ड से। हाँ हाँ नीचे आई होप तुम लोगों को दिख रहा होगा ये चीज। तो क्या करते हैं, ये वाला फोल्डर है और यहाँ पर मैंने गेट ओपन किया। तो देखो मेरा जो डायरेक्टरी है वो ये रहा, डेस्कटॉप के अंदर जो फर्स्ट रेपो जो फोल्डर है वो यहाँ पर तुमको दिखा रहा है। अब मैं इस फोल्डर को इनिशियलाइज करना चाहता हूँ। क्या कमांड है इनिशियलाइज करने के लिए? कमांड है गेट इनिट, ठीक है। ये वाला तुम्हारा कमांड है। इसको अगर मैं प्रेस करता हूँ तो देखो इनिशियलाइज्ड एम्प्टी गेट रिपोजिटरी इन जो डायरेक्टरी है मेरा, जहां पर ये वाला चीज है वहां पर वो उसका डायरेक्टरी इधर पे दिखाता है। अब देखो यहाँ पर कुछ नहीं है। सोचो मैं एक नया टेक्स्ट फाइल बनाता हूँ, टेक्स्ट फाइल, उसका मैं एक नाम दे देता हूँ repo1, एंड repo1 के अंदर मैं कुछ भी लिख लेता हूँ, जैसे कि डेमो रेपो, ठीक है। और इसको मैं सेव कर देता हूँ। तो देखो ये वाला चीज सेव हो गया इस डायरेक्टरी के अंदर, लेकिन ये अभी मेरा स्टेजिंग एरिया के अंदर नहीं आया। जैसे कि दीपक ने बताया, होप मैं ये सही बोल रहा हूँ, स्टेजिंग एरिया। कहीं पे अगर मेरा गलत होता है बोलने में तो यार दीपक और प्रियव्रत और मधुमेह और तुम लोग हेल्प कर देना, ठीक है। तो देखो ये स्टेजिंग एरिया में इसको लाना कैसे, अगर मैं इसको गेट बैश में ओपन करता हूँ, ठीक है, जो कि मैंने अभी बताया, ये देखो, एंड मैं इसका साइज थोड़ा बढ़ा देता हूँ। देखो यहाँ पर ये फाइल है। तो फाइल अभी क्योंकि मैं इस डायरेक्टरी को मैंने इनिशियलाइज किया है,
तो मैं देखना चाहता हूँ कि वहां पर क्या क्या चेंजेस आया है। तो उसके लिए मैं देखूंगा गेट स्टेटस। अगर मैं ये दिखाता हूँ, देखो क्या बोल रहे हैं, नो कमिट्स येट, एंड और एक चीज दिखा रहे हैं कि अनट्रैक्ड फाइल्स। ये जो repo1.txt है ये अनट्रैक्ड है, मतलब ये गेट का सिस्टम में अभी तक नहीं आया है। अगर मैं इसको सिस्टम में मतलब लाइक लाना चाहता हूँ, जैसे एक सेकंड रुको, हाँ एक सेकंड रुको। हाँ देखो, अभी ये मेरा वर्किंग डायरेक्टरी में है, तो इस डायरेक्टरी को मैंने इनिशियलाइज किया है। अब इसको अगर जो भी है इस चीज के अंदर, इस डायरेक्टरी के अंदर, तो उसको मैं अगर स्टेजिंग एरिया में लाना चाहता हूँ तो मैं एक कमांड यूज करूंगा जिसका नाम है गेट एड। तो गेट एड, और उसके बाद स्पेस देके, एक्चुअली क्या होता है हम लोग फाइल नेम यूज करते हैं, तो तुम लोग जो भी फाइल नेम है जैसे कि repo.txt ये वाला कर सकते हो, या फिर अगर तुम जितने भी फाइल्स है उधर अपना डायरेक्टरी में सबको ऐड करना चाहते हो तो तुमको बस एक डॉट देना है। फिलहाल हम लोग ये डॉट यूज करेंगे। तो हम लोग अगर डॉट यूज करते हैं तो क्या होता है कि ये अभी स्टेजिंग एरिया में आ गया, ठीक है। अब इसको मेरे को लोकल रेपोजिटरी में डालना है। लोकल रेपोजिटरी में डालने के लिए क्या करना है हम लोग को, और एक कमांड होता है, देखो हम लोग ने क्या किया, हाँ हाँ हाँ, वो दिखा देता हूँ। देखो पहले हम लोग किए थे गेट स्टेटस बोल के एक अनट्रैक्ट फाइल दिखा रहा था, ठीक है, जिसका नाम है repo1। अभी मैंने गेट ऐड किया तो वो जो फाइल है वो अभी लोकल लाइक स्टेजिंग एरिया में आ गया। अब अगर मैं गेट स्टेटस करता हूँ, सॉरी गेट स्टेटस ऑन मास्टर ब्रांच, ये मेरा ब्रांच नेम है। हाँ, ब्रांच का नाम है क्या, मास्टर। तुम अपना खुद का ब्रांच बना सकते हो, लेकिन फिलहाल जो हम लोग का है वो हम लोग मास्टर ब्रांच यूज करेंगे। तो देखो चेंजेस टू बी कमिटेड, अभी लाइक जो फाइल है मेरा, मैंने जब गेट ऐड यूज किया तो सारा फाइल स्टेजिंग एरिया में आ गया। अभी क्योंकि हम लोग ने सिर्फ एक ही फाइल यूज किया था, मतलब वहां पर था, तो कौन सा फाइल है वो, न्यू फाइल repo1.txt, चेंजेस टू बी कमिटेड। अभी हम लोग ने इसको कमिट नहीं किया। कमिट करने का मतलब क्या होता है, कमिट करने का मतलब होता है कि उस फाइल को तुम अपना लोकल रिपोजिटरी में, देखो तीन चीज बताया था दीपक ने, एक होता है वर्किंग डायरेक्टरी, एक होता है स्टेजिंग एरिया, और तीसरा होता है कि लोकल रिपोजिटरी। अभी मैं तुमको दिखा रहा हूँ कि कौन सा क्या है इधर। ये जो चीज है मेरा फर्स्ट रेपो, जो फोल्डर है इधर डेस्कटॉप में, वो है मेरा वर्किंग डायरेक्टरी, ठीक है। जब मैंने गेट ऐड यूज किया, कहाँ गया गेट ऐड, जब मैंने यूज किया तभी वो जो फाइल था मेरा वहां से स्टेजिंग एरिया में चला गया। अब स्टेजिंग एरिया जब मैं कमिट करता हूँ, देखो मैं अगर देखो गेट कमिट करने का तुम्हारा कोड होता है गेट COMMIT, छोटे छोटे कोड्स है बहुत, तो तुमको याद भी नहीं करना पड़ेगा। गेट कमिट, एंड उसके बाद तुम दो तरीके से कर सकते हो। एक होता है कि -m का मतलब होता है मैसेज, तुम यहाँ पर दे सकते हो, जो कि मैं अभी लाइक दे देता हूँ। एक कमिट का मैसेज होता है कि अगर तुम उसको कमिट कर रहे हो तो क्या दिखा रहे हो उधर, फर्स्ट कमिट। बेसिकली कमिट मैसेज वो होता है कि तुम तुम्हारे प्रोग्राम में जो फीचर ऐड कर रहे हो, तो तुम वो कमिट मैसेज के अंदर लिख सकते हो कि मैंने ये फीचर ऐड किया, ये कमिट किया। तो इसीलिए कमिट मैसेज का कॉन्सेप्ट यही है बेसिकली। अब देखो, हाँ तो क्या हुआ कि हम लोग का ये चीज कमिट हो गया। अब क्या है, कमिट होने से क्या होता है, स्टेजिंग एरिया से लोकल रिपोजिटरी में आता है, ठीक है। लेकिन हम लोग का क्या है कि अभी हम लोग गिटहब जो बनाया है, हम लोग अकाउंट बनाया गिटहब में, हम लोग को उधर डालना है। हम लोग ने रेपो बनाया है, देखो रेपो का नाम है तुम्हारा फर्स्ट रेपो। अब मेरे को जो भी उधर फाइल्स है, लाइक मेरा जो डायरेक्टरी है ये देखो, इस डायरेक्टरी फर्स्ट रेपो जो डायरेक्टरी है लोकल सिस्टम में, उसको मुझे गिटहब का फर्स्ट रेपो से कनेक्ट करना है। तो कनेक्ट कैसे करेंगे, तो जब देखो मैंने ये रेपोजिटरी बना लिया, ठीक है, फर्स्ट रेपो बोल के, वहां पर एक ऑप्शन होता है, ठीक है, ये देखो
क्लिपबोर्ड ये वाला चीज को अगर तुम कॉपी करते हो लाइक हाँ, तो एक्चुअली तुम इसको डायरेक्ट ये वाला लिंक को कॉपी कर ले सकते हो, या फिर डायरेक्ट यहाँ पे तुम क्लिक कर दो, ठीक है। तो ये करने से क्या होता है कि इसका जो डिपोजिटरी का जो लिंक है वो मेरा यहाँ पर कॉपी हो गया। अब क्या करना है, अब देखो ये लोकल रेपो में है, और गिटहब जो है, ये मेरा गिटहब है मेरा, ये रिमोट रेपो, लोकल रिपोजिटरी, और ये गिटहब है मेरा रिमोट रिपोजिटरी। अब मुझे लोकल रिपोजिटरी से रिमोट रिपोजिटरी में लाना है जितने भी फाइल्स है, तो मैं क्या करूंगा, मैं ये वाला कमांड यूज करूंगा, गेट रिमोट ऐड, बेसिकली ये है कमांड। उसके बाद तुम कौन सा ब्रांच को लाना चाहते हो, ब्रांच नहीं, एक्चुअली इधर हम लोग एक कमांड यूज करते हैं, ओरिजिन एक नाम होता है, तुम एक्चुअली बहुत सारे वो यूज कर सकते हो, वर्जन यूज कर सकते हो इसका। तो गेट रिमोट ऐड ओरिजिन, फिर तुमको देना है ये वाला जो है, जो हम लोग ने कॉपी किया था, इसको तुम इधर पे डायरेक्ट कॉपी कर सकते हो और यहाँ पर पेस्ट कर दो बस लिंक। तो क्या हो कमांड, गेट रिमोट ऐड ओरिजिन, और उसके बाद रिमोट रिपोजिटरी का लिंक। इसको मैं अगर करता हूं तो क्या होता है, देखो ये कमांड का लाइक मीनिंग ही होता है, तुम अपना जो रिमोट रिपोजिटरी है, रिमोट रिपोजिटरी मतलब तुम्हारा ये वाला हो गया, इसको तुम रिमोट नहीं, वो लाइक लोकल रिपोजिटरी को रिमोट रिपोजिटरी से कनेक्ट कर सकती है रिमोट रिपोजिटरी। अभी तक देखो जो कनेक्ट तो हो गया, लेकिन यहाँ पर जो repo1.txt फाइल है, अगर कनेक्ट होता है तो यहाँ पर उसको रिफ्लेक्ट होना चाहिए, लेकिन नहीं हुआ। अभी रिफ्लेक्ट जो है वो कैसे करेंगे हम लोग, रिफ्लेक्ट करने के लिए और एक कोड होता है, वो है तुम्हारा बिट पुश बोलते हैं। अभी देखो क्या होता है, अगर मैंने इसको क्लिक किया, हो चुका है, अभी कनेक्शन सेट हो गया। अब हमें फाइल को पुश करना है, वहां पे डालना है फाइल को। अभी हमारी लोकल रिपोर्ट से कनेक्ट हो चुकी है, ठीक है। सॉरी, हाँ अब देखो ये एक्चुअली तुम्हारा जा रहा है उधर उधर, ये देखो जब मैंने गेट पुश किया तो ये देखो स्टेटस दिखा रहा है, राइटिंग ऑब्जेक्ट 100% 3/3 एंड काउंटिंग हो गया। अब देखो जब मैंने ये पुश किया, ये वाला चीज इधर था, मैंने पिछला कमांड में क्या किया था कि गेट रिमोट ऐड ओरिजिन करके मेरा रिमोट रेपो को लोकल रेपो से कनेक्ट किया था। जब मैंने पुश किया, अगर मैं इसको अभी रिफ्रेश करूं तो तुम लोग देखोगे, ये देखो repo1.txt, कौन सी चीज है ये, यहाँ पर जो हम लोग दिए थे वही यहाँ पर अभी लोकल रिपोजिटरी और रिमोट रिपोजिटरी दोनों का कनेक्शन बन गया। तो तुम लोग देख सकते, अगर मैं इसको खोलूं तो देखो क्या लिखे थे हम लोग, डेमो रेपो, तो वही चीज यहाँ पर लाइक पूरा फाइल आ गया। अब देखो जैसे कि तुमको इस फाइल में चेंजेस करना है, लोकल में तुमको चेंज करना है, तो क्या करोगे, जैसे कि ये डेमो रेपो मेकिंग ए चेंज, मैंने ये वाला डाला, ठीक है। जब मैंने इसको सेव किया, क्लोज किया, अब देखो हम लोग यहीं पे जगह पे है, क्लियर का कोई ऑप्शन होता है यार इधर, हाँ क्लियर। तो देखो अभी हम लोग अगर हम लोग ये देखो गेट स्टेटस देखे, स्टेटस मतलब तुम लोग हमेशा स्टेटस देख सकते हो कि कौन सा फाइल्स तुम्हारा अनट्रैक्ट है, या फिर कौन सा कितने सारे चेंजेस तुम किए हो, वो सब दिखा देता है। तो देखो गेट स्टेटस STK
TUS ऑन मास्टर ब्रांच। ये देखो क्या दिखा रहा है, मॉडिफाइड। किसको मॉडिफाई किया मैंने, repo1.txt को मॉडिफाई किया, ठीक है। नो चेंजेस एडेड टू कमिट, होता है नवाज मैंने गिट कमिट डिफ नहीं किया ये चीज। उससे বলছি সুপ্রিয়া কেটে Sorry, আরেকবার फिर से রিপিট बताओ। কর। আমি বললাম যে গিট ডিফ ইউজ কর, তাহলে ওখানে ডিফারেন্সটা দেখিয়ে দেবে। গিট ডিফ अच्छा 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 अच्छा। git GIF है। ये देखो एक्चुअली मैंने जब यहाँ पर गेट डिफ किया तो पिछले वाले जो repo1.txt था और नया वाला जो repo1.txt है उसमें डिफरेंस क्या है वो दिखा देगा। बेसिकली ये दिखाता है माइनस, ये देखो प्लस किया क्या मैंने, मेकिंग ए चेंज, यही चीज मैंने प्लस किया, ठीक है। तो फिलहाल वही चेंजेस दिखाता है दोनों फाइल्स के बीच में। तो और एक चीज, और एक बार अगर मैं कोई नया फाइल यहाँ पर डालता हूँ जैसे कि टेक्स्ट फाइल, हाँ repo2.txt, और यहाँ पर मैं कुछ लिख देता हूँ, सेव। अब देखो फिर मैं गेट स्टेटस चेक करता हूँ। स्टेटस अब देखो मॉडिफाइड repo1, मैंने पिछला बार भी दिखाया था तो भी दिखा रहा था मॉडिफाइड repo1, अभी भी दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने इसको कमिट नहीं किया। मतलब क्या बोलते हैं हम लोग इसको, स्टेजिंग एरिया में है अभी, ठीक है। लेकिन स्टेजिंग एरिया से, स्टेजिंग एरिया में नहीं है, जो जो चीज मॉडिफाइड है वो सब हम लोग को दिखा रहा है इधर। नया नया क्या ऐड किए, अनट्रैक्ड फाइल्स, मतलब ये वाला फाइल गेट का सिस्टम में नहीं है तो ऐड करेंगे हम लोग, गेट ऐड। हम लोग करने के बाद जो फाइल है तुम्हारा repo1 और repo2 दोनों स्टेजिंग एरिया में आ गया, ठीक है। अब अगर फिर से मैं गेट स्टेटस अगर चेक करना चाहता हूँ इसका, देखो स्टेजिंग एरिया में आ गया और क्या दिखा रहा है, मॉडिफाइड, ये वाला repo1.txt को मैंने मॉडिफाई किया और न्यू फाइल जो है, कि नया फाइल मैंने ऐड किया था उसका नाम है repo2.txt, ठीक है। अब दोनों चेंजेस को मैं कमिट करता हूँ। कमिट मतलब वो लोकल रिपोजिटरी में आ जाएगा। तो फिर से अगर मैं कोड डालूं कमिट, अब देखो मैंने पिछला बार दिखाया था कि -m देके यहाँ पर अपना मैसेज डालना, ये चीज कर सकते हो। दूसरा चीज क्या है कि तुमने सिर्फ गेट कमिट किया तो ऐसा एक तुमको चीज दिखाई देगा, ठीक है। यहाँ पर अगर तुमको बहुत बड़ा कोई कमिट लिखना है तो वो तुम कर सकते हो। जैसे कि मैं इंसर्ट मोड में गया, कमिटिंग इन ए न्यू वे, ठीक है। ये मैंने कमिट किया। हैश जो दिया हुआ है ना, इसका मतलब ये कमेंट्स है। किसी भी चीज के आगे अगर मैं यहाँ पर हैश डाल देता हूँ तो वो कमेंट बन जाता है, ठीक है। तो फिलहाल यही है। अगर मैं इसको सेव करना चाहता हूँ, सेव हो गया। देखो 2 फाइल्स चेंज, कमिट का जो तुम्हारा रिजल्ट आउटपुट है वो दिखा देगा। 2 फाइल्स चेंज, 4 इंसर्शंस एंड 1 डिलीशन, क्रिएट मोड जो है तुम्हारा, ठीक है। अभी देखो कमिट करने से क्या होता है, कमिट करने से तुम्हारा स्टेजिंग एरिया में जितने भी फाइल्स है वो लोकल रिपोजिटरी में आ जाता है, ठीक है। तो गेट स्टेटस में अभी अगर फिर से चेक करते हो तो नथिंग टू कमिट, यूज गेट पुश टू पब्लिश योर लोकल कमिट्स। अब देखो जो भी मैंने चेंजेस लोकल डायरेक्टरी में किया, ठीक है, वो इधर ही है। अब अगर मैं इसको यहाँ पर अपना जो रिमोट रिपोजिटरी में, वहां पर अगर मैं पुश करना चाहता हूँ, पुश करने का मतलब होता है कि लोकल रिपोजिटरी में जितने भी चेंजेस है वो चेंजेस जाके रिमोट रिपोजिटरी में मेरा अपडेट हो। तो देखो यहाँ पर अभी कुछ नहीं है, repo1.txt है, बट अब मैं अपना जो भी चेंजेस हो गया, मेरा काम हो गया इधर,
मैं बस पूरा चेंजेस को वहां पर रिफ्लेक्ट करना चाहता हूँ अपने रिमोट रेपो में। तो मुझे बस गेट पुश करना है। इसके लिए थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि वो अपलोड होता है वो फाइल्स। देखो मेरा हो गया, ठीक है। अब देखो मैं इसको अगर फिर से रिफ्रेश करता हूँ, तुमको यहाँ पर वो चेंजेस रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। ये देखो repo1.txt, repo2.txt। याद है मैंने जब यहाँ पर कमिट वाला ऑप्शन यूज किया था, गेट कमिट, और एक चीज जो मैंने लाइक ऐसे करके किया था कि गेट COMMIT देके यहाँ पर मैसेज जो दिया था अपना, तो उससे क्या होता है, जो चेंजेस तुम कर रहे हो उसको लाइक लोकल रिपोजिटरी में और रिमोट रिपोजिटरी में दिखाना है कि तुमने क्या, अगर कोई नया फीचर ऐड किया तुमने तो क्या फीचर ऐड किया, तो तुम लोग वो कमिट से दिखाते हो। देखो मैंने वहां पर क्या था, कमिटिंग इन ए न्यू वे, वही चीज यहाँ पर आ गया, ठीक है, कि नया कमिट है, दोनों में मैंने चेंज किया, वो चीज यहाँ पर मेरा आ गया, ठीक है। तो फिलहाल यही है, इसको तुमने लाइक दोनों को कनेक्ट किया एंड जितने भी चेंजेस है तुमने पुश कर दिया। अब देखो और एक चीज, अगर तुम गिटहब को दोनों तरीके से लाइक कंट्रोल कर सकते हो। एक होता है तुम्हारा अपना सिस्टम से, अपना लोकल मशीन से गेट के द्वारा, और एक होता है तुम लोग को यहाँ पर डायरेक्टली कुछ कर सकते हो, जैसे कि ऐड फाइल अगर मैंने किया कि क्रिएट न्यू फाइल, ठीक है। नेम ऑफ योर फाइल जैसे कि कोई भी टाइप का हो, मैं बस फाइल 1.c, ठीक है। एंड यहाँ पर मैं कुछ चीजें लिख देता हूँ। एंड इसको मैं जैसे कि यहाँ पर सेव कर लूँ, ठीक है। तो इसको मैं कमिट न्यू फाइल यहाँ से भी कंट्रोल कर सकता हूँ। तो अगर मैंने ये कर दिया तो क्या होगा दिखा रहे तुमको, हाँ नया फाइल आ गया, ठीक है, फाइल 1.c। और गेटहब जो है उसका लाइक और एक सबसे बड़ा फायदा है कि वो कोई भी टाइप का फाइल सपोर्ट करता है, कोई भी टाइप का हो, .txt, .png, .c, .java, कुछ भी होता है, .py। तो यहाँ पर मैंने चेंज कर दिया। अब देखो मैंने यहाँ पर तो चेंज किया, अपना रिमोट रिपोजिटरी में तो चेंज किया, लेकिन उसको क्या है कि मेरा जो लोकल रिपोजिटरी में है, लोकल जो डायरेक्टरी वहां पर भी मेरे को वो चेंजेस रिफ्लेक्ट करवाना है। लेकिन यहाँ पर अभी नहीं है, यहाँ पर जो मैंने फाइल 1.c ऐड किया था वो यहाँ पर नहीं है। अगर मैं इस फाइल को लाइक रिमोट रिपोजिटरी को अगर मैं लोकल रेपो से लाइक मिलाना चाहता हूँ कि अगर कोई अपडेट्स है रिमोट में किया गया अपडेट्स को अगर मैं लोकल में रिफ्लेक्ट करना चाहता हूँ, तो उसके लिए कमांड है कि गेट पुल का, ठीक है। पिछले हम लोग क्या किया था कि हम लोग किए थे कि जो लोकल हम लोग का डायरेक्टरी है, लोकल रिपोजिटरी है, वहां पर जो चेंजेस है उसको, उस चेंजेस को रिमोट रेपो में हम लोग रिफ्लेक्ट करवाए थे। इस बार क्या उसके लिए कमांड क्या था, उसके लिए कमांड था गेट पुश का। हाँ पुश कर रहे हैं हम लोग, लोकल से हम लोग रिमोट में पुश कर रहे हैं। अब क्या करना है कि रिमोट में अगर मैंने कोई एक्सटर्नल चेंज किया, उस चेंजेस को मुझे लोकल में दिखाना है। तो अब क्या करते हैं, अगर तुम्हारे बाहर में कोई घर का बाहर, तुम थोड़ी ना उसको धकेलोगे बाहर, तुमको उसको घर के अंदर लाना है। कोई तुम्हारा फ्रेंड हो, तुम धकेल तो नहीं देते हो, तुमको उसको पुल करना है। हाँ अगर घर से किसी को बाहर निकालना है तुम लोग क्या करते हो, उसको धकेल देते हो, गेट पुश। अगर बाहर से किसी को अंदर लाना है तो तुम लोग क्या करते हो, गेट पुल करते हो। अब देखो
वही चीज मैं करने वाला हूँ। यहाँ पर जो चेंजेस है रिमोट रेपो में, उसको मैं अपना लोकल रेपो में लाना चाहता हूँ। तो क्या है, इसको मैं यहाँ पर बंद कर देता। फिर से अगर तुम लोग को दिखाना है तो गेट बैश मैंने चालू किया। गेट बोल, बस একটু বড় কর। अब देखो। अच्छा ठीक है, ये देखो गेट पुल किया मैंने, तो जो भी है अपडेटिंग एंड फाइल 1.c वन फाइल चेंज 4 इंसर्शंस क्लियर मोड। अब देखो, देखा यहाँ पर वो फाइल आ गया। मैंने वहां से कोई फाइल कॉपी पेस्ट नहीं किया था, बस वो मैंने कमांड दिया तो इधर आ गया वो फाइल। देखो फाइल 1.c दिख रहा है। तो यही हुआ। तो हम लोग ने क्या क्या सीखा आज? हम लोग ने सीखा कि गेट ऐड, गेट कमिट का मतलब कमिट करने के बाद जो गेट पुश होता है उसका, गेट पुल, और चीज सीखा हम लोग ने कि लोकल रिपोजिटरी को कैसे कनेक्ट करना है रिपोजिटरी से। ये 4 चीज सीखा हम लोग ने। अब और एक चीज तुम लोग को लाइक हिडन चीज है वो दिखा देता हूँ। वो कैसे होता है कि ये देखो, मैंने तुम लोग को बताया था कि कोई भी अगर डायरेक्टरी, ये तुम्हारा डायरेक्टरी है वर्किंग डायरेक्टरी, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, तो वहां पर से पहले लाइक जो भी चेंजेस है उसको मैं स्टेजिंग एरिया में लाता हूँ गेट ऐड से, ठीक है। और स्टेजिंग एरिया के बाद लाइक गेट ऐड करने के बाद मैं गेट कमिट जब करता हूँ लोकल रिपोजिटरी में जाता है। अब क्या चेंज कर रहा हूँ, कब चेंज कर रहा हूँ, कोई भी मॉडिफिकेशंस होता है वो गेट को पता है, ठीक है। तो तुम लोग उसको गेट लॉग से देख सकते हो, ठीक है। सॉरी, जो भी कमिट्स है, जो भी चेंजेस है, ठीक है, वो यहाँ पर तुम दिखा सकते हो। देखो फर्स्ट कमिट मैंने किया था, फिर क्या था कि मैंने कमिटिंग इन ए न्यू वे, हाँ, फिर थर्ड कमिट था तुम्हारा क्रिएट फाइल, ये वाला जो भी है। तो ये सब चीज जो इंफॉर्मेशन है गेट कहाँ पे स्टोर करता है, वो इसी फोल्डर पे स्टोर करता है जो तुम्हारा वर्किंग डायरेक्टरी में है, उसी पे स्टोर करता है। लेकिन तुमको यहाँ पे दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। क्यों? क्योंकि वो चीजें तुम्हारा हिडन है। उसको अगर तुम देखना चाहते हो तो तुम लोग बस यहाँ पर प्रॉपर्टीज में जाना, फाइल का प्रॉपर्टीज में जाके ये जो हिडन बटन है उसको एक बार लाइक हाइड करके फिर से एक बार अनहाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो अगर मैं किया, देखा ये तुमको एक डॉट गेट वाला दिख रहा है, डॉट गेट, ये जो फोल्डर है यहाँ पर तुम्हारा जो भी चेंजेस है, जो भी कमिट्स है तुम्हारा, सब यहीं पे, जो भी लॉग्स है, ठीक है, क्या तुमने क्या कितने साल पहले किया था, सब यहाँ पे स्टोर होता है, सब हर एक चीज यहाँ पे स्टोर होता है, ठीक है। तो यही चीज है एक्चुअली, कहाँ कैसे गेट काम करता है वो तुमने देख लिया अभी। कहाँ पे अपना जो भी है हिस्ट्री है जो कि स्टोर करता है वो यहाँ पर होता है, वो भी तुमने देख लिया। लेकिन ये बाय डिफॉल्ट हिडन होता है। ये तब होता है, मतलब आता है, ये फोल्डर क्रिएट होता है जब तुम वो गेट इनिट वाला करते हो। कोई भी फोल्डर को अगर तुम इनिशियलाइज करते हो, जब इनिशियलाइज करने के समय ये वाला चीज आता है, तुम्हारा डॉट गेट जो फोल्डर वो बन जाता है। तो आई गेस आज के लिए लाइक इतना काफी रहेगा। एक्चुअली गेट जो चीज है वो बहुत बड़ा चीज है, एंड ये तो लाइक एकदम बेसिक कमांड्स बताए तुमको, और भी बहुत चीजें तुम कर सकते हो, बहुत कुछ। तो वही है, सारी चीज लाइक धीरे धीरे तुम लोग सीख जाओगे। एंड आई होप कि ये थोड़ा बहुत लाइक 100% भी अगर समझ में आया तो 20% तो समझ में आया होगा। तो लाइक उतना ही अभी काफी है। लाइक जितना तुम यूज करोगे, जितना भी सीखोगे, और उतना लाइक तुम्हारा हेल्प। एंड हाँ, और बाकी तो अब और एक जो चीज भी लाइक होगा कमांड, हाँ, वो सब हम आपको दे देंगे ग्रुप में। मतलब जो जो एक्स्ट्रा कमांड्स होती हैं जिसके आप साथ प्ले कर सकते हो, वो सारी कमांड्स हम आपको ग्रुप में सेंड कर देंगे। हाँ, और एक बात तुम लोग को लाइक एक चीज बताऊंगा मैं, कि तुम लोग लाइक अभी सेकेंड ईयर में हो, आई गेस लाइक मैक्सिमम जो लाइक लोग सेकेंड ईयर में हो तुम लोग, तो तुम लोग लाइक आज से ये प्रैक्टिस करो कि खुद अपने गिटहब पे अकाउंट बनाओ, गेट इंस्टॉल करो,
और जो भी तुम प्रोग्रामिंग करते हो, ठीक है, तुम लोग अभी सीख रहे होंगे, तो वो सभी प्रोग्राम्स का हर एक चीज जब करते हो वो तुम अपने गिटहब में स्टोर करो। प्रॉब्लम्स आएंगे पहले पहले, बट सीख जाओगे। एंड ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम जब बाद में काम करोगे तब तुमको पता चलेगा कि लाइक तुम्हारा जो रेज्यूमे होता है ना, सीवी, ये अकेला तुम्हारा सीवी बन जाता है। एक जब बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होंगे ना तुम्हारे, तो यही तुम्हारा लाइक कोई कहीं भी तुम कंपनी में जाओ या फिर कहीं भी जाओ, तो वो लोग एक चीज देखना मांगेगा ही, गिटहब का तुम्हारा लिंक। एंड अगर ये नहीं होगा ना तुम्हारा, तुम कोई भी फील्ड में जाओ, तो लाइक अगर तुम्हारा गिटहब में अकाउंट नहीं, तो सोचो कि तुम्हारा लाइक कैंसिलेशन तो वही पक्का होता है। हाँ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एंड कोई भी चीज करो तो लाइक यार इसका ध्यान रखना, आज से प्रैक्टिस शुरू करो इसका। कोई भी प्रॉब्लम्स होता है तो बताना। एंड तुम लोग लाइक इस जो रिपोजिटरी है, इसका मैं तुमको लिंक दे दूंगा लाइक ग्रुप में, इसको फॉलो करना, ठीक है। बस जाके यहाँ पर फॉलो कर देना। एंड और एक चीज बताऊंगा कि लाइक हम लोग का और एक चीज, हाँ, वो ये है कि जो भी जितने भी है बंदे इधर, ठीक है, सब कोई अपना एक गिटहब में अकाउंट बनाएगा और सब किसी को फॉलो करेगा उधर। हाँ, तो ये चीज बहुत जरूरी है, ठीक है, कि तुम लोग अपने आप को फॉलो करो, अपने फ्रेंड्स को फॉलो करो, जो तुम लोग का सीनियर्स है वो लोग को फॉलो करो, तो तुम लोग को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा उधर। तो आज ही यार तुम लोग को वो बनाओ। एंड हम लोग का भी लिंक हम लोग शेयर कर देंगे रिपोजिटरी का। एंड आई गेस दैट्स इट फॉर टुडे। एंड तुम लोग का अगर कोई क्वेश्चन है या फिर कोई भी सजेशंस हो, आज का क्लास कैसा लगा, तो तुम लोग बोल सकते हो यार। तो ये बेसिक है। और एक चीज इंपॉर्टेंट वो है, थोड़ी देर में आपको प्रियव्रता 5 मिनट के लिए बताएंगे कि लिंक्डइन और गिटहब के कुछ यूजेस आपको बता देंगे। एक, हाँ, और गिट यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी गिटहब का यूआई यूज ना करे, उसके लिए मेरे को सजेशन है। बहुत इजी होता है यूआई यूज करना, लेकिन वो किसी काम का नहीं है। वो रिक्रूटर को पता लग जाता है कि ये लोग यूआई पे काम करते हैं या कमांड लाइन पे काम करते हैं, ठीक है। तो प्रियव्रता आप थोड़ा मतलब क्लास को एंडिंग की दिशा में थोड़ा बढ़ाइए, थोड़ा लंबा हो गया क्लास। हाँ, थोड़ा लंबा हो गया, कुछ कर तो नहीं सकते क्योंकि पूरा चीजें हमको समझाना था, नवाज को समझाना था, तो शायद थोड़ा बहुत इसीलिए टाइम लग गया। तो एक चीज है कि लिंक्डइन और गिटहब के बारे में नवाज जो बोल रहा था, कंटिन्यू कर रहा था कि गिटहब में तुम तुम्हारे सारे कोड को शेयर कर सकते हो, ये वगैरह वगैरह। तो इससे एक लाइक अच्छा चीज क्या होता है कि नवा স্টপস প্রেজেন্টিং করতে পারিস, কোনো অসুবিধা নেই, বা তুই চাইলে লিংকডইন বা কিছু দেখাতে পারিস যদি দেখাতে চাস। তো हम तो एक चीज, सपोज तुम कहीं इंटरव्यू में गए हो एंड इंटरव्यूअर पूछ रहे हैं कि तुम्हारे पास प्रोजेक्ट्स क्या है, what are the projects you have done actually, and if you have some course on GitHub then you can show that। but अगर ऐसा हो कि तुम सिर्फ अपने लोकल मशीन में सारे प्रोजेक्ट रखे हो, तो तुम सीवी में तो कोड प्रिंट करके नहीं ले जा सकते ना, और पेन ड्राइव नहीं ले जा सकते कि ले जाके तुम बोलोगे कि हम मेरे पास पेन ड्राइव है आप देख लीजिए, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो तुम कर क्या सकते हो, तुम्हारे सारे प्रोजेक्ट्स को तुम गिटहब में स्टोर कर सकते हो। एंड अगर तुम कोई भी इंटरव्यू में गए हो, सपोज मैं एंड्रॉइड डेवलपमेंट का एग्जांपल ले रहा हूँ, सपोज तुम एंड्रॉइड डेवलपर हो एंड तुम कोई एंड्रॉइड डेवलपर के लिए इंटरव्यू में गए हो, एंड जो रिक्रूटर है वो तुम्हें कुछ क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, एंड वो तुम शायद पहले करे हो बट तुम्हें अभी याद नहीं आ रहा है उस टाइम पे कि कैसे करते हैं। बहुत टाइम होता है कि लाइक तुम 2 दिन पहले कुछ करे हो बट याद नहीं आ रहा चीज कैसे करते हैं। तो तुम उस टाइम में क्या कर सकते हो कि बोल सकते हो कि हाँ मुझे ये चीज आता है, मैंने करी है बट मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। तो आप मेरा आप मेरा गिटहब देख सकते हैं, मैं इसमें मेरा एक प्रोजेक्ट है एंड इस प्रोजेक्ट में मैं फीचर्स यूज किया था। तो तुम ये एडवांटेज पा सकते हो अगर तुम्हारे प्रोजेक्ट्स तुम्हारे गिटहब में है। बट अगर तुम्हारी लोकल रेपो में है, जो बार बार एक चीज समझना जरूरी है इसमें भी कि लोकल रेपो और रिमोट रेपो के अंदर डिफरेंस क्या है। लोकल रिपोजिटरी मींस तुम्हारे मशीन के अंदर सारे कोड्स पड़े हुए हैं, वो कोई गिट के अंदर है, मतलब ये नहीं है कि गिट का अपना सर्वर में है।
सर्वर में है, बट वो सर्वर तुम्हारे सिस्टम में लोकली स्टोर्ड है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो सर्वर गिट के जो सर्वर है, मतलब गिट के जो ऑनलाइन वाला सर्वर है उसमें नहीं है, तुम्हारे इंटरनल सिस्टम में है। तो अगर तुम सारे कोड को अपने सिस्टम में रखोगे तो ये फायदा नहीं होगा। तो इसीलिए नवाज इतना कुछ समझाया ये सारी चीज के बारे में। तो ये सारी चीज इम्प्लीमेंट करना। और ये तो गिटहब गया, और लिंक्डइन का बारे में भी मैं कुछ थोड़ा बहुत बोलना चाहूंगा कि सबका लिंक्डइन अकाउंट है ना, या किसी का नहीं है? है किसी का? अगर किसी का नहीं है तो बताओ, हम हेल्प करेंगे लिंक्डइन अकाउंट खोलने में और उसके ऑप्टिमाइजेशन में, ठीक है? तो थोड़ा इंटरेक्शन रखो, ज्यादा बेटर रहेगा। थोड़ा इंटरेक्शन करो तो अच्छा होता। यस यस है तुम्हारा है? अच्छा, और किसी का नहीं है इन सारा में? है तुम्हारा है, अच्छा। और नीलमणि का है? अच्छा, बहुत बढ़िया। हाँ भैया, मेरा भी है। अच्छा मेरा भी है भैया। अच्छा, बहुत बढ़िया। मेरा भी है भैया। अच्छा, माही तुम्हारा है ना? हाँ है मेरा। हाँ, तो लिंक्डइन में थोड़ा प्रेजेंट भी कर दो, थोड़ा देख भी लो, अच्छे से समझ आएगा। दिख रहा है ना? दिख रहा है? हाँ तो लिंक्डइन का साइट linkedin.com/linkedin.com ही खोल देना तो लिंक्डइन खुल जाएगा। तो अपने प्रोफाइल में आ सकते हो। इसमें बहुत सारे सेक्शंस हैं। एक ये जो बैकग्राउंड वाला सेक्शन है, इसमें एक कवर फोटो टाइप का कुछ ऐड कर सकते हो। ये जो सेक्शन है इसमें डीपी वाला सेक्शन है। तो अगर तुम लिंक्डइन और गिटहब का डीपी दे रहे हो तो एक चीज ध्यान रखना कि ये तुम्हारा इंस्टाग्राम नहीं है। तो मतलब जो पिक देना, जो मतलब प्रोफाइल पिक दे रहे हो, वो थोड़ा प्रोफेशनल वाला होना चाहिए। और एक चीज कि फ्रंट फेसेस होना चाहिए। ऐसा नहीं कोई भी सेल्फी लेके दे दोगे और तुम लाइक किसी और तरफ लाइक देख रहे हो, जो होता है ना, उसे क्या बोलते हैं दीपक उसको? उसका नाम क्या होता है? कैंडिड है ऐसे कुछ बोलते हैं उसको। हाँ, मतलब याद नहीं है, मतलब कोई स्टाइल मार के फोटो नहीं खींचनी है, बहुत प्रोफेशनल। ये कोई अगर येलो बैकग्राउंड हो तो ज्यादा बेटर है। हाँ, प्रोफेशनल वाला एक डीपी दे देना, अच्छा रहेगा। और अपने जो टाइटल है इसको थोड़ा ऑप्टिमाइज करना, इसमें थोड़ा काम करना। इसमें काम कैसे करोगे? तुम जो जिस फील्ड को टारगेट करना चाहते हो उस फील्ड का जो जो जॉब निकल रहा है उसको देखो। उसमें देखो क्या क्या कीवर्ड है। जो जो कीवर्ड मिल रहा है उनमें जो मतलब अगर जो देख रहा है कि ये बहुत कॉमन सा कीवर्ड है, बहुत सारे जॉब सेक्शन में ये यूज कर रहे हैं, तो उसको ऐड कर दो। मैं एंड्रॉइड डेवलपमेंट का एग्जांपल लेके चल रहा हूँ। अगर कोई एंड्रॉइड डेवलपर का वैकेंसी निकलता है तो वो लोग तो एंड्रॉइड डेवलपर ही मांगेंगे, तो अपने टाइटल में एंड्रॉइड डेवलपर दे सकते हो। तुम इसमें तो अपना स्किल भी थोड़ा बहुत हाईलाइट कर सकते हो कि कोई रिक्रूटर अगर तुम्हारे प्रोफाइल देखे तो उसे पहले ही दिख जाए कि तुम्हारे स्किल्स क्या है, तुम्हें क्या क्या आता है। इसके बाद जो अबाउट सेक्शन है इसमें दिख रहा है ना सारा चीजें विजिबल? तो हाँ, दिख रहा है। तो अबाउट सेक्शन जो है, अबाउट सेक्शन को ऐसे बनाओ कि एलिवेटर पिच जैसे बनाओ। इसका मतलब क्या है? किसी को एलिवेटर पिच के बारे में पता है? पता है किसी को एलिवेटर पिच? कंटिन्यू करो ना। एलिवेटर पिच एक्चुअली तुम बता दो, करो। हाँ, एलिवेटर पिच एक्चुअली एक शॉर्ट टाइप ऑफ इंट्रो टाइप है जिसमें तुम किसी को अपने बारे में बोल सकते हो, तुम कौन हो, क्या करते हो, और तुम्हारा काम क्या, स्किल्स क्या है। तो इसको एलिवेटर पिच बोलते हैं। मधु भाई कुछ बोलছিস? फॉन्ट साइज बढ़ा दो। अच्छा, फॉन्ट साइज बढ़ाओ।
ऑप्शन होता है क्या लिंक्डइन में? से हाँ, तो ऐसे करके एक एलिवेटर पिच बना सकते हो। अबाउट सेक्शन में वो एलिवेटर पिच ऐड कर सकते हो कि तुम कौन हो, तुम्हें क्या अच्छा लगता है, तुम्हें क्या आता है और तुम क्या करते हो। ये तो हो गया एलिवेटर पिच। इसको बहुत कई जगह पे यूज भी कर सकते हो। सपोज तुम कोई लाइक कैरियर फेयर में गए हो एंड तुम्हारे साथ कोई रिक्रूटर का मीटिंग्स हुआ है, मतलब तुम इनफॉर्मल वाला मीटिंग हुआ है, तो तुम बोल सकते हो ये एलिवेटर पिच यूज करके कि तुम्हें क्या आता है, तुम क्या क्या करते हो। इसके बाद जो सेक्शन आता है कि एक्सपीरियंस वाला सेक्शन। अगर तुम इंटर्नशिप किए हो और कोई जॉब पहले से किए हुए हो तो ये एक्सपीरियंस वाले सेक्शन में डाल दो। एक चीज डालना मत भूलना कि जो जॉब प्रोफाइल था, तुम्हारा जो जॉब टाइटल था, ये भी डाल देना, डेट भी डाल देना कितने दिन के लिए किए हो। सेकेंड पार्ट एजुकेशनल, एंड इसके बाद आता है एजुकेशन में एजुकेशनल चीजें डाल देना। सीजीपीए वगैरह डालना चाहते हो तो डाल सकते हो। इसके अलावा जो लाइसेंस एंड सर्टिफिकेशन सेक्शंस है, तो इसमें तुम अपने सर्टिफिकेट एंड लाइसेंस भी डाल सकते हो। तो ये सब डाल देना, जो जिसका जिसका लिंक्डइन प्रोफाइल है वो सब अपडेट कर देना। और एक चीज कर सकते हो, एक दूसरे को एंडोर्समेंट कर सकते हो, जिससे कि थोड़ा बहुत ग्रोथ अच्छा होता है, तो ये कर सकते हो। एंड नेक्स्ट सेक्शन है कि प्रोजेक्ट सेक्शन। ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसमें तुम अपने जो जो प्रोजेक्ट्स किए हो वो सारे प्रोजेक्ट्स डाल सकते हो। और एक चीज अच्छा है इसमें कि तुम्हारे कोई प्रोजेक्ट में कोई कोलैबोरेट किए हैं तो उसको भी ऐड कर सकते हो। ये देख सकते हो कि मैं और नवाज एक ब्लॉग पे काम किया था, तो मैंने प्रोजेक्ट सेक्शन में उसको भी ऐड कर दिया कि मेरा ब्लॉग में नवाज कंट्रीब्यूट किए थे। तो ये भी कर सकते हो। एंड हर जो प्रोजेक्ट होता है उसका डिस्क्रिप्शन भी थोड़ा बहुत ऐड कर सकते हो। एंड उसके साथ ये जो सी प्रोजेक्ट्स देख रहे हो, तो इस पे क्या कर सकते हो, तुम अपने गिटहब का लिंक दे सकते हो या कोई साइट का लिंक दे सकते हो जिसमें वो प्रोजेक्ट ऑलरेडी होस्टेड है। तो इससे तुम क्या कर सकते हो, गिटहब और लिंक्डइन को एक साथ यूज कर सकते हो थोड़ा बहुत ऑप्टिमाइज्ड वे में। एंड इससे फायदा क्या होगा, सपोज कोई रिक्रूटर तुम्हारे लिंक्डइन पेज पे आए, उसने देखा कि तुम्हारे क्या क्या प्रोजेक्ट्स है, उसको अच्छा लग गया कोई एक प्रोजेक्ट, वो देखना चाहता है उसका कोड, तो डायरेक्टली खोल सकते हैं सी प्रोजेक्ट्स करके। अगर उसका कोड अच्छा लगा, देखा कि कोडिंग स्टाइल तुम्हारा अच्छा है, तुम्हें इंटरव्यू के लिए बुला भी सकता है। इसके बाद लैंग्वेज सेक्शन में लैंग्वेज ऐड कर सकते हो, ये सारी चीजें। और एक चीज है कि इंटरेस्ट जो है, तो तुम कर क्या सकते हो, लिंक्डइन में बहुत सारे कंपनीज का पेजेस है, ये सारे पेजेस फॉलो करके रखो। सपोज तुम्हें एंड्रॉइड डेवलपमेंट फील्ड में जाना है, तो ऐसे ऐसे कंपनी को फॉलो करके रखो जो जो एंड्रॉइड डेवलपमेंट में ही काम करते हैं। तो इससे क्या होगा, उन कंपनी का कोई भी वैकेंसी आएगा तो तुम्हें डायरेक्टली पता चल जाएगा। जनरली कंपनीज क्या करता है, अपने जो वैकेंसीज है उस वैकेंसीज को अपने लिंक्डइन पे शेयर करता है। तो अगर कोई भी वैकेंसीज होगा तो वो अपने लिंक्डइन पे शेयर करेगा और तुम्हारे पास नोटिफिकेशन आ जाएगा कि उस कंपनी का वैकेंसी है। इंटर्नशिप के लिए भी हो सकता है, जॉब के लिए हो सकता है। तो ये कर सकते हो। और एक नया ऑप्शन आया है लिंक्डइन में कि ओपन टू वर्क करके ऑप्शन, इससे रिक्रूटर को डायरेक्ट पता चल जाता है कि तुम अवेलेबल हो या नहीं हो। तो ये भी तुम कर सकते हो कि ओपन टू वर्क करके रख सकते हो। एंड एक चीज है कि लिंक्डइन सच में, अगर ये सोच रहे हो कि ये फेक है या ऐसे कुछ मतलब काम वाम नहीं होता है, तो लिंक्डइन सच में बहुत नेटवर्किंग में बहुत हेल्प करता है। मैं प्रेजेंटेशन स्टॉप कर रहा हूँ। तो लिंक्डइन बहुत हेल्प करता है, बहुत सारे लोगों को लिंक्डइन से ही जॉब मिलता है। और एक चीज है कि हम यूआईटी में एक प्रॉब्लम है कि हम लोगों को कोडिंग तो बहुत अच्छा आता है, बट नेटवर्किंग करना इतना अच्छे से नहीं आता है। अगर तुम डेवलपर हो, तुम्हें कोडिंग आता है, तो ये चीज थोड़ा बहुत तुम्हें डेवलप करना पड़ेगा, ये स्किल, नेटवर्किंग वाला स्किल। नहीं तो तुम बहुत अच्छे डेवलपर हो सकते है तुम्हें कुछ भी आता है, कुछ भी डेवलप कर सकते हो, बट तुम्हें अगर कोई पहचानेगा ही नहीं तो तुम्हें कौन बोलेगा जॉब के लिए। अगर तुम्हें 10 लोग पहचानेगा, उसमें से 5 लोग अगर रिक्रूटर होगा तो तुम्हें 2 लोग बुलाएगा, बट कोई किसी को भी पता नहीं होगा तो तुम्हें कैसे बुलाएगा। तो ये नेटवर्किंग बहुत काम का है, एंड इसको लिंक्डइन से थोड़ा बहुत अच्छी तरह से कर सकते हो। कोई कुछ ऐड करना चाहेगा? ओके, तो थोड़ा टाइम देते हैं इनको डाउट पूछने से, हाँ, ठीक है? बिल्कुल उसके बिल्कुल डाउट सोल्व करते हैं तो किसी की।
ओके ओके, पूछो पूछो, किसी को कोई डाउट है कि देखो एक बार गिटहब का रीजन का हम सेपरेट बनाएंगे, ठीक है, आ जाता है उसमें क्या काम है गिटहब और इस पे दीपक तुम्हारा वॉइस कार्ड हो रहा है, दीपक तुम्हारा वॉइस कार्ड हो रहा है। ओके, आप पूछो, डाउट पूछो, डाउट। दीपक जो बोल रहा था शायद रीडमी के बारे में बोल रहा था, राइट? रीडमी, उसके लिए हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे रीडमी के लिए। हाँ, तो अभी आप आ लोग रहे अपने हैं। डाउट्स पूछो, बाकी हम डाउट्स पूछो, किसी को कोई डाउट है अभी तक जो सीखा है उसमें? तो किसी का कोई डाउट नहीं है? माही, रवि, क्लासमेट्स ही पूछ लो, जूनियर्स को। अच्छा, लाइक जो लाइक यहाँ पर हो रहा है ग्रुप में, तुम लोग को कैसा लग रहा है ये चीज? वो बताओ एक बार। हाँ, थोड़ा लाइक फीडबैक कोई भी भी दे दो। हेल्प हो रहा है इससे? कोई हेल्प हो रहा है इससे? तुम लोग चाहते हो कि हाँ इसको लेके लाइक थोड़ा सा और भी लाइक ऐसे वेबिनार्स हो तो अच्छा है, या फिर स्टॉप कर दो भैया, नहीं ये हम लोग को अच्छा नहीं लग रहा है, ये हम लोग को लाइक काम नहीं आएगा, तो वो भी बता दो यार। वैसा कुछ नहीं है, देखो लाइक हम लोग सबको ही इसके लिए कर रहे हैं, एंड बाकी तुम लोग के ऊपर है। तुम लोग को अच्छा लगे तो अच्छा, अच्छी बात है एक्चुअली, लगना भी चाहिए यार, लाइक क्योंकि ये कैरियर रिलेटेड है। लाइक तुमको ऐसे ज्यादा नहीं मिलेंगे कि ये सब लेके बोलते हैं तुम लोग को, एंड कुछ भी हो तो बताओ। हेलो, हाँ, बोलो बोलो। देखो ये ना बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ऐसे ना कोई किसी को नहीं इतना हेल्प करता है। इससे ना बहुत कुछ सीखने को मिला। फर्स्ट डे था, बहुत ही अच्छा रहा, मीन्स बहुत कुछ सीखने मिला। जैसे मैं बिगनर हूँ, मेरे को कुछ नहीं आता, तो मेरे को बहुत कुछ सीखने मिला ना कि नहीं ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा है, तुम लोगों ने बहुत अच्छा किया है। आई एम सो थैंकफुल कि तुम लोगों ने एटलीस्ट ये ट्राई किया, और सबको सीखने मिलता है, और हम लोग एक दूसरे से ही सीख सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा स्टेप तुम लोगों ने लिया है। थैंक यू यार, थैंक यू, एंड थैंक यू। थैंक यू। और I एक also thank Nawaz, Priyabarta and Deepak for a wonderful session. I like it and I learned many things new about Git and GitHub. Thank you guys. Thank you. वेलकम यार। थैंक And- यू, थैंक यू। नीलमणि, हाँ भैया, हाँ बोलो यार। फीडबैक, हाँ, कुछ डाउट नहीं है? फीडबैक भैया अभी तो स्टार्टिंग है, गिटहब पे तो स्टार्ट करेंगे तो अभी डाउट उट नहीं होगा, पहले बनाएंगे उसके बाद डाउट होगा ना। और ये सेशन अच्छा है भैया, सबसे पहला क्योंकि हम लोग इंटरेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो हम लोग को इंटरेक्ट नहीं हो पा रहा सीनियर लोग से, हम लोग क्या कर रहे हैं हम लोग कुछ नहीं पता चल रहा। तो इससे कम से कम ये तो चलेगा ना पता कि हम लोग क्या कर रहे हैं अब। हाँ, तुम लोग इंटरेक्ट करो, ऐसे चुप मत रहो, और जो आता है तो ये शेयर करते रहो। लिंक्डइन में हो सके तो लिंक्डइन में शेयर करो, व्हाट्सएप पे हो सके तो व्हाट्सएप पे शेयर करो। शेयर करने से भी तो तुम लोग बोलते हो कि हमें इंटर्नशिप नहीं मिल रहा, ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा, तो तुम लोग शेयर नहीं करोगे तो किसी को पता ही नहीं चलेगा ना। तो ये करते रहो। इससे देखना कि तुम्हारे पास 2-3 प्रोजेक्ट ऐसे ही आ जाएगा। कि मैं एक स्टोरी बोल रहा हूँ कि 2-3 दिन पहले था कि मुझे एक्चुअली ये जो नेटवर्किंग वाला चीज है ना, इससे बहुत फायदा हुआ कि मुझे बहुत सारा लाइक फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स भी मिला है। मैंने नवाज से भी बात किया था इस बारे में कि उसको भी लाइक एक प्रोजेक्ट मिला था जो उसके लिए पास ऑन कर दिया था। तो बहुत अच्छा होता है अगर तुम्हें लोग जान सके कि अगर कोई रिक्रूटर हो, उसको पता ही नहीं हो जो उसका प्रोजेक्ट में कौन काम कर सकता है, तो वो हायर कैसे करेगा। प्रॉब्लम एक्चुअली ये होता है कि
होता तो है, डेवलपर होता तो है, बट पता नहीं चल पाता कि कौन डेवलपर अच्छा है, कौन डेवलपर अच्छा नहीं है। तो तुम लोग मतलब ये करोगे तो अच्छा होगा, तो तुम्हें आसानी हो जाएगी जॉब वही करने में भी इंटरेक्ट आसानी हो करेंगे। जाएगी। हाँ, वही इंटरेक्शन हाँ रहेगा तो ना सबसे अच्छा रहेगा यही। हाँ इसलिए हम बिल्कुल लोग को जानने को मिला आप एंड्रॉइड डेवलपमेंट करते हैं और सब भैया सब इस फील्ड में कर रहे हैं, तो हम लोग उनसे कांटेक्ट कर लेंगे कि हम जिस फील्ड में जाना चाह रहे हैं उस फील्ड में। ये सबसे हाँ अच्छा चीज लग बिल्कुल रहा बिल्कुल बिल्कुल। अगर किसी को हाँ वेब में जाना है तो दीपक से कांटेक्ट कर लेना, वो बहुत बहुत अच्छा बैकएंड में बहुत अच्छे काम करते हैं। तो ये सारे चीज बहुत हेल्प करते हैं। भैया डाटा साइंस के इधर अभी डाटा साइंस कोशिश में ज्योतिष ज्योतिष भैया है, ज्योतिष भैया काम करते हैं डेटा साइंस पे। ठीक है। ज्योतिष है ना, ज्योतिष प्रेजेंट हो हाँ हाँ भाई? हाँ यस, हम अपकमिंग हाँ सेशन में लेंगे एक 5 डेज जिसमें मैं पाइथन वगैरह सिखाऊंगा और थोड़ा बहुत लाइब्रेरीज बताऊंगा। ऐसा लूंगा, आगे सेशन लूंगा एक डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग। भाई का बहुत बहुत अच्छा नॉलेज है, भाई से थोड़ा बहुत इंटरेक्ट कर लेना। अगर डेटा साइंस के बारे में जानना चाहते हो तो वो बहुत अच्छे से गाइड करते हैं। हाँ ठीक है। मैसेज करो, कॉल करो, एकदम फ्री हो आप, ठीक है? हाँ और कौन है? लाइक कौन है? आड़िया आड़िया है, आड़िया, फिर और अंजलि। गर्ल्स के लिए स्पेशली, गर्ल्स स्पेशली ध्यान रखना। और ये सुप्रिया है गर्ल्स के लिए। सुप्रिया का हमने नंबर और ईमेल वगैरह सब कुछ शेयर किया हुआ। बिल्कुल हिचकिचाए ना, एकदम समझो ना, पीछे नहीं रहे आप लोगों को। आप लोगों को ही तो सब मतलब मेरा मेन मोटिव है कि गर्ल्स को पुश करना, क्योंकि वो अभी थोड़ा सा पीछे है इन सब चीजों में। उनको नॉलेज देना है इसमें ताकि वो अच्छा करें। और बहुत इंस्पिरेशन भी हैं आपके लिए, थोड़ा सा एक्सप्लोर करो, ठीक है? बहुत फील्ड्स है गर्ल्स के लिए और भी आसान है। बहुत सारे हैकाथॉन्स होते हैं जो सिर्फ स्पेशली गर्ल्स के लिए होता है। बहुत सारे कॉम्पिटिशन भी होते हैं जो सिर्फ गर्ल्स के लिए होते हैं। तो बहुत मतलब अपॉर्चुनिटीज है, तो इसको एक्सप्लोर करो। सुप्रिया तो है ही, कोई डाउट होगा तो वो भी हम उसके लोग भी साथ है, भी हम इंटरेक्ट लोग कर सकते हो। किसी से भी हाँ, बात कर सकते हो। कोई बात अगर नहीं है। कोई बात करने में प्रॉब्लम होता है तो सुप्रिया से करो। तो सबको ओपन है यार। लाइक देखो, ऐसा नहीं है कि डरना है, हम लोग को डराना है, ये सब इधर नहीं चलता है। हाँ, तो कोलैबोरेट करो सबसे, कुछ भी होता है। छोटा सा भी तो एक अपना प्रोजेक्ट बना इसके रहे हो। बाद इसके बाद सीपी का हाँ बोलो लेना दीपक। है या किसी चीज का वेबिनार लेना है, थोड़ा डिस्कस करेंगे, ठीक है? ओके, फिर चलो फिर चलो अगर नहीं है डिसकंटिन्यू करते हैं इसको, इधर ही क्लोज अप करते हैं। एक फीडबैक तो लिंक शायद मिलेगा पुरुषोत्तम कुछ 10 बोल रहा मिनट्स के अंदर, प्लीज फिल कर देना उसको। फीडबैक दे देना सब लोग। ओके भैया। पुरुषोत्तम कुछ बोलना चाहता है शायद, पुरुषोत्तम कुमार। हाँ बोलो 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 भाई पुरुषोत्तम। Yeah, it was a wonderful session. I don't know about GitHub and anything. ओके, मैंने बहुत कुछ सीखा। थोड़ा बहुत यूट्यूब में भी सर्च करो, ठीक है? जो पता है वो आज जो जाने हो वो बहुत कम है। एक सेशन में इतना तो पूरा सिखा नहीं सकते, पॉसिबल भी नहीं है। थोड़ा बहुत खुद भी एक्सप्लोर करो, उसके बाद देखना कि आ जाएगा। बट प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ये अपने मशीन में करना पड़ेगा। ये देख के समझ में नहीं आएगा पूरा चीज। और एक चीज है जिस चीज में जो हम लोग घुसे भी नहीं इतना ज्यादा, कि ब्रांचिंग का जो कॉन्सेप्ट होता है। पहला दिन था इसीलिए हम लोग घुसे भी नहीं इतना ज्यादा ब्रांचिंग के कॉन्सेप्ट में। ये ब्रांचिंग का कॉन्सेप्ट भी बहुत मतलब इम्पोर्टेंट है कि तुम अगर मास्टर ब्रांच में सब कुछ करोगे या पैरेलल ब्रांच बनाओगे, कब ब्रांच बनाओगे, कब सबको मास्टर ब्रांच में मार्च करोगे, ये सारी चीजें भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो हम लोग आज डिस्कस नहीं किए हैं। तो इस सारी चीजों को भी थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करना। ओके
ओके यार, चलो फिर लाइक टाइम हो गया बहुत। थैंक यू ऑल। हाँ थैंक यू यार सबको थैंक यू ज्वाइन। थैंक यू। श्योर। चलो। Thank you so much.